नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो पुल की मरम्मत के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में किए बदलाव। जमशेदपुर से मानगो की ओर जाने वाले वाहन पुराने पुल पर चलेंगे। जेपी सेतु के पूर्वी भाग होकर मानगो से जमशेदपुर आएगी गाड़ियां। दोमुहानी कांदरबेड़ा होकर NH 37 जाएंगे बड़े वाहन। नई व्यवस्था महीने भर रहेगी लागू। जमशेदपुर में कांग्रेस का सम्मान सह मिलन समारोह रविवार को। भोपाल मैदान में जुटेंगे कोल्हान के तीनों जिलों के पार्टी कार्यकर्ता। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मैदान पहुंच तैयारियों का लिया जायजा। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री 10,000 कार्यकर्ताओं का करेंगे सम्मान। और एसएससीएन न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में हुआ रक्तदान। सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी व बेनी बोधनवाड़ा ने किया उद्घाटन। बन्ना गुप्ता, सरयू राय, कुणाल सारंगी व कई गणमान्य हुए शामिल। स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में आयोजित 38वें शिविर में 90 यूनिट रक्त हुआ संग्रह। आइए बात करते हैं मानगो के दोनों पुलों की मरम्मत के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में हुए बदलाव की। जमशेदपुर को मानगो से जोड़ने वाले स्वर्ण रेखा नदी पर बने दोनों पुलों की मरम्मत के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था 1 महीने तक चलेगी। एडीएम NK लाल के साथ ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर व जुस्को के अधिकारी सुविमान बोस ने ट्रैफिक व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों की जानकारी दी। जमशेदपुर से मानगो को जोड़ने के लिए स्वर्ण रेखा नदी पर बने पुराने के साथ ही जयप्रकाश सेतु का भी वर्षों से रखरखाव नहीं होने से दोनों ही पुल जर्जर होते जा रहे हैं। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने टाटा स्टील के सहयोग से दोनों पुलों की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है, लेकिन इसमें इन पुलों से गुजरने वाले ट्रैफिक को बड़ी बाधा मानते हुए दोनों पुलों पर ट्रैफिक को नए सिरे से व्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर रविवार 27 मार्च से अमल होगा। नई व्यवस्था के तहत कल से दोनों पुलों से भारी वाहनों का परिचालन बंद कर उन्हें दोमुहानी कांदरबेड़ा होकर चलाया जाएगा। हालांकि इनमें स्कूल बसों को छूट दी जाएगी। जमशेदपुर से मानगो की ओर जाने वाला पूरा यातायात पुराने छोटे पुल से होकर गुजरेगा, जबकि मानगो से जमशेदपुर की ओर आने के लिए जयप्रकाश सेतु का पूर्वी भाग प्रयोग किया जाएगा। रात के 11 बजे से अगली सुबह तक बड़े वाहन भी उधर से जा सकेंगे। इस दौरान जेपी सेतु के पश्चिमी भाग की मरम्मत की जाएगी। उसका काम पूरा हो जाने के बाद मानगो से जमशेदपुर की ओर से आने के लिए जेपी सेतु का पश्चिमी भाग खोला जाएगा और अंत में छोटे पुल की मरम्मत की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अगले 1 माह तक नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी, जिसे लागू कराने के लिए पर्याप्त पुलिस एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही डायवर्सन आदि के लिए पर्याप्त बोर्ड भी लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने ये स्वीकार करते हुए भी कि नई व्यवस्था से लोगों, खासकर घाटशिला की ओर जाने वाले बड़े वाहनों को 10 से 15 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुलों की मरम्मत के लिए ये जरूरी है। उन्होंने शहरवासियों एवं अन्य लोगों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की। ये पुल पे चूँकि कई बार डीसी साहब हम लोगों ने और एसपी साहब का ये था कि ये पुल कभी भी डैमेज हो सकता है, गिर सकता है, चाहे कुछ भी मतलब घटनाएं घट सकती है। मैंने कई बार इस पर प्रश्न जो उसको से भी उठाया था, टाटा स्टील से भी उठाया था और लगातार हम लोग इस पर जिला प्रशासन के ओर से हमेशा प्रेशर दे रहे थे कि भाई इस पुल का रिपेयरिंग किया जाए। तो बाद में आखिर इन्होंने मान लिया कि नहीं, इसको रिपेयर करना है। इसका DPR वगैरह इन लोगों ने तैयार किया और रिपेयर करने का पूरी फैसला लिया। तो उसी को लेकर के हम लोग ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये तभी कंट्रोल हो सकता है जब आपका सहयोग होगा, प्रेस मीडिया और आम पब्लिकों का सहयोग होगा तभी हो सकता है। क्योंकि आम पब्लिक कोई भी काम करेगा तो थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि आदमी का ये एक यूज्ड हो गया कि इधर से आना इधर से जाना, तो थोड़ी सी डाइवर्सन है, हल्का सा डाइवर्सन। हम लोग एक साथ में तीनों में नहीं काम लगाएंगे, तीनों में लगाएंगे तो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हम लोग पार्ट वाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो अभी दिन में देखिए इसका गड्ढा, सबसे नीचे वाला पुल तीन देखिए, सबसे नीचे आपका इधर से जाते हैं तो आपका लेफ्ट साइड पे देखते होंगे एक नीचे पे जो पुल है, उस पुल में भी कहीं कहीं गड्ढा है, उसको अभी भर दीजिएगा। उसको भरने के बाद ही चालू करें। उसका बीच वाला में भी काम होगा, राइट साइड पे भी काम नहीं होगा, लेफ्ट में नहीं होगा, बीच वाला जो उस पर काम होगा। चूँकि इस पर क्या होगा कि आपका ट्रैफिक को उतना ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, मतलब आने जाने वालों को कष्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ है कि बड़ी गाड़ियाँ अगर आएंगी, स्कूल बस को एक्सेप्ट स्कूल बस को छोड़ करके बड़ी गाड़ियाँ आएंगी, चाहे बड़ी गाड़ी का आवागमन अगर होगा तो थोड़ी सी कष्ट होगा। इसलिए इधर से जाने वाली बड़ी गाड़ियों पर जैसे DSP साहब ने बताया
कि हम लोग इसको डाइवर्ट करके कांदरबेड़ा होते हुए पार करेंगे, मतलब यहाँ दो मुहाने से चला जाएगा, थोड़ा सा दूर घूमना पड़ेगा। तो रांची वाले को तो बढ़िया है कि सीधे चले जाएंगे, लेकिन उधर वाले को थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। तो घाटशिला वाले लोग को या बहरागोड़ा जो जाते हैं या बंगाल जाता है तो थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म, लेकिन अच्छे काम के लिए थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। और रात को 11 बजे आने वाले चाहे जाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगा, उसी गाड़ी से आप लोग चले जाएंगे, उसमें चला जाएगा। उसमें ट्रैफिक, छोटी गाड़ियों का ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या नगण्य हो जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी को लेकर के इस तरह से किया जा रहा है और पार्ट वाइज किया जा रहा है। जैसे ये बीच वाला हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको खोलेंगे, राइट साइड को खोलेंगे, तो ये दोनों का फिर उसके बाद सबसे लास्ट में लेफ्ट साइड को छोटा को फिर से और अच्छा से थोड़ा सा कर देंगे। तो ऑलरेडी उसमें प्रोहिबिटेड है, लेकिन तो पर भी अभी तत्काल हम लोग उसको चलाएंगे। तो इस तरह से हम लोग करते हुए ट्रैफिक को भी ठीक ठाक रखना है, रेगुलेशन भी ठीक ठाक करना है, इसलिए ट्रैफिक सिपाही वगैरह लोग रहेंगे और साथ साथ जिसको के भी लोग रहेंगे उसको रेगुलेट करने के लिए। तो के तरफ से शहर के अंदर में जो इन करने वाला जो रास्ता होगा वो नए ब्रिज का राइट फ्लैंक होगा और उस फ्लैंक से हम लोग शहर के अंदर में गाड़ियों को हम लोग जो है प्रवेश दिलाएंगे। अब जो ट्रक और ट्रेलर हैं या जो बसेज हैं, जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको हम लोग जो है कि मानगो ब्रिज पे हम लोग नहीं जाने देंगे, बल्कि इनको हम लोग सीधा सोनारी दुमोहानी के माध्यम से जो पुल है वहाँ पर दुमोहानी पुल है, हम लोग वहाँ से हम लोग इनको पार करा के और NH पकड़ाएंगे। स्वाभाविक रूप से चूंकि घाटशिला की तरफ जो जाने वाली बसेज होंगी या जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होंगे उनको थोड़ा सा जो है लगभग 10 से 15 किलोमीटर के एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करना होगा, परंतु चूंकि ये मजबूरी है तो ये जब तक ये काम चलते रहेगा तब तक हम लोग इसको इन्फोर्स करेंगे। कब से शुरू होने जा रहा है? ये हम लोग कल से हम लोग शुरू कल से शुरू। देखिए, जो स्कूल बसेज हैं उसको हम लोग जो है, जो स्कूल बसेज हैं उसको हम लोग छोटे पुल से पार कराएंगे, जमशेदपुर से मानगो की तरफ जाने के लिए। और जो बसेज जो हैं कि जो मानगो से जो जमशेदपुर आएंगी वो तो राइट फ्लैंक से जो है कि आ जाएंगे जी। और बाकी जो जैसे ऑटोज हैं या स्कूल की अन्य सवारियां हैं, तो अब वो तो चूंकि छोटी सवारी है तो उसको पार कराने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये इस काम में ये 1 महीना तक स्वाभाविक रूप से जब आप 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों में से एक रास्ते को हम लोग बंद करके उस पर काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी परेशानी होगी, परंतु चूंकि ब्रिज का रिपेयरिंग जो है उससे ज्यादा जो है आवश्यक है, तो इसलिए जो है कि हम लोग आपके माध्यम से भी आम जनता को अपील करेंगे कि जो भी उधर से आने जाने वाले लोग हैं वो कृपया हम लोग के साथ बिहेव करें, हम लोग को सहयोग करें, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे नागरिक सुविधा हम लोग दे सकें। और उसमें जुस्को की तरफ से भी मैन पावर रहेगा, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी मैन पावर रहेगा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम परेशानी जो है कि वो ये लोगों को, और हम लोग ट्रैफिक को रेगुलेट जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नया पुल का जो सरफेस है, सरफेस तो आपका थोड़ा डैमेज कंडीशन में है, तो आप लोग एवरी ईयर पैच रिपेयरिंग कर रहे थे। अभी थोड़ा सा उसको थॉरो रिपेयरिंग का रिक्वायरमेंट है। साथ साथ उसमें 5 जगह में एक्सपेंशन जॉइंट है, फिर 5 एक्सपेंशन जॉइंट का भी जो लाइफ होता है उसका हिसाब से थोड़ा अभी चेंजेस मांगता है, इसलिए हम लोग वो एक्सपेंशन जॉइंट भी अभी साथ साथ चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जाए। अब फिर दोबारा उसके लिए नहीं कर पा रहे, इसलिए टाटा स्टील का सहयोग से हम लोग को ऑर्डर मिला है, जो इसको आप लोग टेकअप करके इसको एक महीने का अंदर ख़त्म कीजिए। उसी हिसाब से हम लोग एक प्लान बनाया है और वो प्लान हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, और अभी हम लोग कल से काम चालू करने जा रहे हैं। हमारा एक्सपेंशन जॉइंट का जो रिपेयरिंग का काम है वो भी चालू होंगे, और साथ साथ हमारा जो रिसर्फेसिंग का काम है वो भी चालू होगा। और इसके चलते जो भी ट्रैफिक डाइवर्सन ये हो करना है, उसके लिए आप लोग का माध्यम से पब्लिक को जागरूक करने के लिए आप लोग थोड़ा प्रचार कीजिएगा, ये हम लोग का मतलब एक्सपेक्टेशन है। और डेली मैनेजमेंट जो है वहाँ हम लोग जिसको एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का तरफ से आदमी रहेगा, वहाँ जो भी डिस्प्ले बोर्ड डाइवर्सन कहाँ से लेना है इतना हम लोग वहाँ बोर्ड भी लगाएंगे जगह जगह में, जहाँ बैरिकेशन का जरूरत है हम लोग प्रॉपर बैरिकेशन करेंगे। इसी का साथ आपको और अब बात उत्पाद अधिकारियों की जिले के शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की।
जमशेदपुर उत्पाद विभाग ने जिले में सक्रिय अवैध शराब उत्पादकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि छापामारी में बड़ी मात्रा में महुआ व नकली शराब जब्त किए गए हैं। बता दें कि जमशेदपुर के सहायक उत्पाद आयुक्त विभाग के अधिकारियों ने जिले के विभिन्न भागों में सक्रिय अवैध शराब उत्पादकों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापामारी कर 7 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया एवं अवैध शराब बिक्री केंद्रों के विरुद्ध भी कार्रवाई की। इनमें बोड़ाम के लावजोड़ा, नामशोल, कांकीडीह एवं मुदीडीह, कोवाली थाना क्षेत्र के रसुनचोपा, एमजीएम थाना क्षेत्र के मुजजबी एवं आमबेड़ा तथा बिरसानगर थाना क्षेत्र के हुरलुंग और लालटांड में संचालित अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टियों व अवैध शराब बिक्री केंद्र शामिल है। आबकारी अधिकारियों ने अवैध शराब बिक्री स्थलों पर छापामारी के दौरान 2 अवैध शराब विक्रेताओं बोड़ाम के हलदर महतो एवं कोवाली के रसुनचोपा के देवानंद बारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अधिकारियों ने इनके अलावा अवैध महुआ शराब की चुलाई में शामिल फरार आरोपियों के विरुद्ध मामला भी दर्ज कराया है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने इस अभियान में करीब 17,000 किलो जावा महुआ, 300 लीटर अवैध महुआ शराब एवं 12 लीटर अवैध विदेशी शराब भी जब्त किया है। आइए बात करते हैं एसएससीएन न्यूज के संस्थापक मोहन सिंह की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर की। एसएससीएन न्यूज के संस्थापक पत्रकार स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में शनिवार को 38वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जनसेवक समिति के मार्गदर्शन में जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से सांकची स्थित बारी मैदान क्लब हाउस में आयोजित शिविर में कुल 90 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। एसएससीएन न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में शनिवार को आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 90 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट व ग्रामीण एसपी नाथू सिंह मीना के साथ समाजसेवी बेली बोधनवाला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं मोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल शारंगी, धर्मेंद्र प्रसाद, प्रेमजीत जवाहरलाल शर्मा, जयप्रकाश राय, रवि जायसवाल, पूर्व डीएसपी वीरेंद्र यादव, डॉक्टर कविता परमार, मंजू सिंह, शशि आचार्य, चंदा सिंह, लक्ष्मी सिंह, रानी गुप्ता, लालचंद सिंह राजपूत, कर्ण सिंह, हनी सिंह परिहार, रवि सिंह चंदेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर चैनल के डायरेक्टर प्रशांत सिंह पुतुल ने रक्तदाताओं का स्वागत किया।
वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में सुधाकर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, शुभदर्शी, प्रियदर्शी, राजेश सिंह, रमाशंकर सिंह, उज्जवल सिंह, कृष्णा सिंह, विकास सिंह, सुमन सिंह, पिंटू प्रसाद, विकास गिरी, अरविंद मालेकर, गौतम कर, सुदामा शाह, रजनीकांत नायक, अभिषेक, राकेश कुमार ने सराहनीय योगदान किया। हमारे अतिथि न्यूज के संस्थापक मोहन जी बिहार जो है हम लोग वर्ष में 2 बार रक्तदान शिविर टारगेट करते हैं और इस शिविर के माध्यम से हम लोग गरीब और जरूरतमंदों को रक्त प्रोवाइड कराते हैं ताकि लोग रक्त ऐसा दान है जो महादान में माना जाता है और समाज को एक सख्त जरूरत रहती है। खासकर जमशेदपुर में रक्तदान का विशेष महत्व है क्योंकि टाटा स्टील से चलते हैं रक्तदान को लोग एक अवसर के रूप में लेते हैं जिससे लोग जन सेवा करते हैं। मोहन भाई हम लोगों के बड़े भाई का हम लोग सम्मान करते हैं उनको, और उनके साथ हमारी व्यक्तिगत भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और हम लोगों ने मिलके भी बहुत लंबे समय तक काम किया है। आज उनकी स्मृति में ये रक्तदान का आयोजन किया है। मैं इसकी बहुत दिल से प्रशंसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मोहन भाई ने अपने जीवन का हर एक लम्हा सामाजिक जीवन जिया और कभी भी चेहरा में उदासी और निराशी उनके चेहरे पर नहीं झलकी और हमेशा हंसमुख चेहरा रहा, हंसते रहे। आज वो नहीं है हमारे बीच में, उनकी स्मृतियां हैं। स्मृतियां हमारे स्मृति पटल पे ताज़ी हो रही हैं। हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उन्होंने जिस तरीके से सामाजिक दायित्व निभाया, उनके परिवार के लोग भी उसी दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं। मैं भाई प्रशांत सिंह को और उनके परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और अब बात करते हैं कांग्रेस के सम्मान सह मिलन समारोह की तैयारियों की। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में रविवार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान सह मिलन समारोह आयोजित हो रहा है। राज्य के पार्टी विधायक बन्ना गुप्ता ने शनिवार को इसकी तैयारियों का जायजा लिया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में काफी संख्या में वरीय कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस सम्मान सह मिलन समारोह के आयोजन के दौरान 10,000 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाना है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में कोल्हान के तीनों जिलों के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। मंत्री ने कहा कि चुनाव से लेकर अब तक पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने समर्पित भाव से पार्टी के लिए कार्य किया है। ऐसे में उनका सम्मान करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के बारे में मंत्री बन्ना गुप्ता ने विस्तार से जानकारी दी। प्रेस प्रतिनिधि साथियों को जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जमशेदपुर में कार्यकर्ता सह सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 27/3/2022 उस समय 11 बजे आहूत की गई है और इसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई राजेश ठाकुर जी और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के भी आने की संभावनाएं हैं। और चूँकि हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी दिल्ली में चूँकि पार्टी की हमारी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मीटिंग बुलाई गई है, वो नहीं आने पा रहे हैं। फिर भी हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए और जो विगत चुनाव में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत और मशक्क़त के साथ पार्टी को जीत दिलाई है, हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के लिए हम कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी का जान है, हमारी रीढ़ है, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित है। और हम वैसे हमारे सम्मानित साथी को भी पुरस्कृत करेंगे जिनके क्षेत्र से बूथों में हर थाना क्षेत्र से हम लोग 3 बूथ का आकलन कर रहे हैं और 8 थाना क्षेत्र है हमारे।
आठों थाना क्षेत्र में जिन हमारे बूथों में सबसे ज़्यादा वोट आए हैं और सबसे ज़्यादा हमारा पार्टी का वफादार साथी ने मेहनत किया है, हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे। और पार्टी के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी ने जो राज्य में पार्टी को खड़ा करने के लिए जो हमको दिशा निर्देश चिंतन शिविर के माध्यम से, प्रमंडलीय शिविर के माध्यम से जो हम लोगों को आदेश और निर्देश दिए हैं, उन आदेश और निर्देश से आइए बात करते हैं जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा एवं केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने उन्हें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। सांसद विद्युत वरण महतो ने पुरस्कार जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित किया है। बता दें कि प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से संसद रत्न अवार्ड के लिए कुल 11 सांसदों का चयन किया गया था। 17वीं लोकसभा में बेहतरीन कार्य करने वाले इन 11 सांसदों को समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा एवं केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सांसद विद्युत वरण महतो सहित सभी सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। सांसद ने पुरस्कार को जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित करते हुए कहा कि ये पुरस्कार जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के गरीब, किसान, मजदूर, युवा साथियों के साथ साथ भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को समर्पित है। इनकी प्रेरणा से वे हर पल उनकी सेवा में सक्रिय रहते हैं। जमशेदपुर की जनता ने जिस विश्वास और स्नेह के साथ उन्हें लोकसभा भेजा, वे हमेशा उस पर खरा उतरने का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इसका सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनके कुशल नेतृत्व, देखरेख और मार्गदर्शन में लोकसभा में बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने का मौका मिला है। आइए बात करते हैं गीतांजलि पर डॉक्टर मोहम्मद जकारिया के एल्बम की लॉन्चिंग की तैयारी की। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं एवं उपन्यासों को जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद जकारिया ने एल्बम के रूप में तैयार किया है। इस एल्बम की सोमवार 28 मार्च की शाम स्थानीय रविंद्र भवन में लॉन्चिंग होगी। डॉक्टर जकारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। करीम सिटी कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद जकारिया ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत टैगोर रिसर्च एंड ट्रांसलेशन मिशन के तहत कवि गुरु की तमाम कविताओं एवं उपन्यासों का उर्दू में अनुवाद कर उन्होंने स्वर एवं संगीत देते हुए ये कविताएं उर्दू में तैयार की है, जिसका लोकार्पण सोमवार को रविंद्र भवन सभागार में होगा। उन्होंने बताया कि कवि गुरु की गीतांजलि का उर्दू रूप उन्हें मिलने पर उन्होंने उसे गुनगुनाना शुरू किया था और इसी बीच उन्होंने इसका एल्बम बनाने की सोची और कॉलेज के बीएड विभाग के म्यूजिक टीचर प्रोफेसर पंकज झा और प्रोफेसर चंदन ब्रह्मा के सहयोग से उन्होंने ये एल्बम तैयार किया है। तो मेरी तरफ से सही मानों में टैगोर को खराज अकीदत पेश करेंगे। हम एल्बम का लॉन्च जो है वो हम लोग 28 तारीख को कर रहे हैं और यही रविंद्र भवन में 5:30 बजे करेंगे। वक्त तो दिया है 5 बजे, लेकिन किसी वजह से 5:30 बजे हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो लोग उसे पसंद करेंगे और उनकी शायरी को समझेंगे। मैं गाने वाला तो नहीं हूँ और लेकिन उनकी शायरी तो ज़रूर पहुँच जाएगी आपको और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा आपको। आइए बात करते हैं 28 से शुरू हो रही बैंकों की हड़ताल की। बैंकों के निजीकरण के विरोध तथा अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से बैंक कर्मी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले आंदोलनरत हैं। इसी के तहत उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आगामी 28 व 29 मार्च को बैंक हड़ताल का आह्वान किया है, जिस दौरान देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ बैंक यूनियनों ने आगामी 28 और 29 मार्च को बैंकों में हड़ताल का आह्वान किया है। इससे पूर्व अंतिम शनिवार एवं रविवार के कारण 26 व 27 मार्च को वैसे ही बैंक बंद है। उसके बाद 28 व 29 मार्च को बंदी का खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। बैंक अब सीधे बुधवार यानी 30 मार्च को खुलेंगे, जबकि 21 मार्च को ही एनुअल क्लोजिंग है। उसके बाद मात्र 2 दिन खुलने के बाद फिर 1 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे। इस तरह बैंकों की लगभग लगातार बंदी के कारण औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही अन्य इकाइयों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जी 28 और 29 तारीख इस महीने में राष्ट्रव्यापी सेंट्रल टीम
और जितने भी फेडरेशन और एसोसिएशन हैं उनका जन विरोधी नीति के खिलाफ एक ये हड़ताल है। और ये हड़ताल वो पिछले साल भी 15-16 मार्च को हुआ था, बैंक में 16-17 दिसंबर को भी हुआ। लेकिन हठधर्मी सरकार ये कैबिनेट से प्राइवेटाइजेशन का बिल वापस नहीं ले रही है और इसके लिए हम लोग उसको बाध्य होकर के पुनः ले जा रहे हैं। हमारे अगर पूरे कल 28-29 का जो बजट में बात करें तो पूरे देश में करीबन 20 करोड़ वर्किंग क्लास के जो कामगार हैं वो स्ट्राइक हैं, 20। और उसके साथ हम लोग का जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, AIBEA, AIBOA, AFI, ये सभी हड़ताल बैंकिंग इंडस्ट्री। ये हड़ताल 28-29 को जो है उनकी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में तथा जो उस 12 सूत्री मांग में भी जो निजीकरण के खिलाफ न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की हम मांग करते हैं। पुराना पेंशन जो DA लिंक है उसको हम बहाल करने की मांग करते हैं। रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तथा जो NPA की रिकवरी की बात है। एक NPA के नाम से यहाँ घोटाला हो रहा है। IBC के जो कि 2016 में IBC एक्ट बनाया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ये बनाया गया, वो जिसमें कि रिजोल्यूशन करके बड़े बड़े अमाउंट को 10% में 30% में रिजोल्व करके एक घाटा पहुंचाया जा रहा है और बैंक को कमजोर किया जा रहा है। और भी अन्य मांगे हैं हमारे। और अब बात करते हैं गंदगी से परेशान आदित्यपुर वार्ड नंबर 17 के निवासियों की। आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 17 के लोग वार्ड नंबर 16 से आ रही गंदगी से परेशान हैं। नाला के जरिए वार्ड 16 की पूरी गंदगी वार्ड 17 में आ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। रायकेला के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 16 की गंदगी वार्ड 17 में बहाए जाने से वार्ड 17 के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बताया जा रहा है कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 के लोग हर दूसरे दिन नाले के माध्यम से आ रहे वार्ड 16 की गंदगी की सफाई करवा रहे हैं। नाला ओवरफ्लो होने से लोगों का घरों से निकलना भी दुभर हो गया है। वार्ड 17 में बदबू और गंदगी का अंबार लग रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बड़े नाले में कई बार गंदगी रोकने वाली जाली लगाने की मांग की गई, लेकिन इस पर नगर निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले से ओवरफ्लो होकर भी पानी निकलता है, जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। वार्ड नंबर 16 के जितने भी कचरा का पानी, कचरा सही तो हमारे 17 नंबर वार्ड में आ रही है, तो रोज के रोज हमारी समस्या बनी हुई है। हमारा नाली जाम हो जाता है, ओवरफ्लो होता है, घर के सामने का जो है पानी जमा होकर घर से निकालना मुश्किल हो जा रहा है। और ये कंप्लीट पानी जो है वार्ड नंबर 16 की आ रही है, उसको रोका जाए, इस पर कुछ न कुछ विचार किया जाए ताकि वो पानी का फ्लो जो है बड़ी ठीक ढंग से निकले, आगे हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये समस्या के लिए हम लोगों ने अपने वार्ड पार्षद को बताया है, उनको फ्रिक्वेंटली हम रिपोर्ट करते रहते हैं। वो साफ तो हमेशा कराती रहती हैं, एक दिन के अंदर ही उधर से कचरा आती है और फिर जाके बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं चांडिल के कांदरबेड़ा में सोलर लाइट की बैटरी चोरी करते पकड़ाए युवक की। सरायकेला के चांडिल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा बस्ती में बीती देर रात सोलर लाइट की बैटरी की चोरी कर रहे एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों धर दबोचा, जबकि उसके 3 साथी मौके से चोरी की गई बैटरी के साथ फरार हो गए। पकड़ाए चोर को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। चांडिल की कांदरबेड़ा बस्ती में बीती रात 2:30 बजे के करीब एक ऑल्टो कार से आए 4 युवक गांव में लगी सोलर लाइट की बैटरी की चोरी करने लगे। उसी समय किसी ग्रामीण की नजर पड़ने पर उसने ग्रामीणों को सूचित किया। इसके बाद सबने मिलकर चोरों को खदेड़ा, जिसमें एक चोर पकड़ा गया। हालांकि उसके 3 साथी बैटरी के साथ ऑल्टो गाड़ी से फरार हो गए। पकड़ाए चोर को ग्रामीणों ने बांध कर रखा, जिसे शनिवार सुबह चांडिल पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर फरार चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पकड़ाए टिंकू कर्मकार ने बताया कि वो 3 अन्य लोगों के साथ सोलर लाइट की बैटरी चुराने आया था, लेकिन पकड़ा गया, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। पकड़ाए चोर टिंकू कर्मकार के अनुसार उसके भागे साथियों के नाम राज सिंह, छेदी सिंह व सोनू सिंह है, जो कदमा व काशीडी के निवासी हैं। बैटरी चोरी एक तो बगल से 4 आदमी भाग गया लोगों ने गाड़ी लेकर। ऑल्टो J05CC 1190
एक कासीडी का है और 2 कदमा का है। नहीं पता, हमको बोला कि हमको ड्रिंक ठंडा में नहीं पता, कुछ दारू मिला के समझ में नहीं आया। बोला चलो, राज सिंह, छेदी सिंह, सोनू सिंह। वहीं ग्राम प्रधान मदन मुर्मू ने शुक्रवार देर रात घटी चोरी की घटना में ग्रामीणों द्वारा एक चोर के पकड़े जाने की जानकारी दी। रात को करीब 2:30 बजे जैसा टाटा ये अल्टो कार से 4 आदमी आया था। यहाँ आके यहाँ सोलर लाइट लगा हुआ, सरकारी सोलर लाइट, उसको खोला और चोरी करने का कोशिश कर रहा। तभी गांव के एक आदमी, ये भास्कर टूडू नामक युवक जागा तो देखा कि चोरी करते हुए देख, तब वो लोग को टोका तो वो लोग उल्टा उनसे उन लोगों ने काम किया। उसके बाद उसको गाँव वालों मिल के सबके बांध कर रखा गया। उसके बाद थाना वाला को बुलाया गया और उसको थाना को हैंड ओवर कर दिया गया। और इससे तो गाड़ी में 4 आदमी था, एक आदमी पकड़ने में आया और 3 बाकी तो भाग गया गाड़ी। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।